सदियों पुरानी एक कहानी है। शहर से दूर एक पुरस्कून और गरीब गांव में नासिर नामी शख्स रहता था। पेशे से वो जमींदार था। रोजाना सुबह सवेरे खेतों का रुख करता और शाम ढलते थक हार कर लौटता। उसकी जिंदगी सादी और मेहनत से भरपूर थी। जो कुछ कमाता खुद खाता और जो बचता दूसरों के काम आता। गांव में उसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता था, लेकिन नासिर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने घर में थी। उसकी बीवी ऐसी औरत थी जो बज़ाहिर वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक दिखाई देती, मगर अंदर से कुछ और थी। नासिर, जो एक नरम दिल और सादा लोह इंसान था, उसकी चालाकियों से बेखबर था, क्योंकि वो कभी शक का मौका ही न देती। हर रोज उसे वक्त पर नाश्ता देती, खाने में तरह तरह के लजीज पकवान बनाती और जाने से पहले मुस्कुरा कर अलविदा कहती। मगर इस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत की आग छिपी हुई थी। उसके दिल में नासिर के लिए न कोई मोहब्बत थी, न इज्जत। वो दिन भर ये सोचती कि अगर वो किसी अमीर, शहरत याफ्ता शख्स की बीवी होती तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। जब नासिर खेतों में होता, वो अपने जहन में शैतानी चालें बनाती कि किसी तरह इस सादा किसान से जान छूटे। मुनाफिकत की हद ये थी कि हर अदा से वो नासिर को ये यकीन दिलाती कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है। नासिर भी उस पर यकीन करता और उसके खिलाफ बात तक न सुनता, लेकिन उसकी ख्वाहिशात और गलत सोचों ने बिलाखिर उसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। वो औरत जिसे मोहब्बत, वफादारी और घर संवारने वाली होना चाहिए था, उसी ने अपने ही मोहब्बत भरे आशियाने को तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दें। किसी ने सच कहा कि औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो वही घर जहन्नम का मंजर भी अख्तियार कर लेता है। एक दिन जब नासिर मामूल के मुताबिक खेतों में गया हुआ था, उसकी बीवी ने एक अजीब और गरीब चाल सोची। उसने मोहल्ले के चंद लफंगों को बुलाया और सरगोशी में कहा, जब मेरा शौहर खेत में काम कर रहा हो तो उसका गधा चोरी करके करीबी दरख्त पर चढ़ा देना और मजबूती से बांध देना। लफंगों ने वैसा ही किया। दोपहर के वक्त वो औरत नाश्ता और खाना लेकर खेत की तरफ चली गई, जैसा कि वो हर रोज करती थी। नासिर ने खाने के साथ उसका खैर मुकदम किया, मगर उसके चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। वो हैरत और परेशानी में डूबा हुआ था। बीवी ने नरमी से पूछा, साहब, आज बड़े परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है? नासिर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान, तुम खुद ही देख लो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। मैं सुबह से यही सोच रहा हूं कि यह कैसे हो सकता है, गधे तो उड़ नहीं सकते। बीवी ने आंखों में हैरत मगर दिल में चालाकी के साथ कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। चलो हम दोनों मिलकर उसे नीचे उतारते हैं। दोनों ने काफी मुशक्कत के बाद गधे को नीचे उतार लिया। जब बीवी रुखसत हो रही थी, उसने अपने शौहर से पैसों का मुतालबा किया। नासिर, जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और उसकी हर बात पर एतबार करता था, फौरन जेब खाली करके जो कुछ था दे दिया। मगर औरत की होश कहां खत्म होने वाली थी। उसने फौरन कहा, ये तो सिर्फ 5 दीनार हैं, बहुत कम है, मुझे और चाहिए। नासिर ने पूछा, तुम्हें कितने चाहिए? बीवी बोली, मुझे 100 दीनार चाहिए। ये बहुत बड़ी रकम थी। नासिर ने कहा, ठीक है, मैंने जो गंदम बीची है, जब उसके पैसे मिलेंगे उनमें से दे दूंगा। जब गंदम के पैसे मिले तो नासिर ने सच्चाई से वादा निभाते हुए पूरे 100 दीनार बगैर किसी पूछ गुछ के दे दिए। मगर औरत ने उनमें से आधे चुपके से अलग रख लिए और जमा करने लगी, शायद किसी और मकसद के लिए जो नासिर की मोहब्बत और भरोसे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वक्त यूं ही गुजरता रहा, लेकिन नासिर की बीवी के इरादे दिन ब दिन मजीद गहरे और चालाक होते जा रहे थे। इस बार उसने एक नया मंसूबा सोचा, और इस मंसूबे की जड़ भी पैसा था। ये सिर्फ वक्ती जरूरत न थी, बल्कि कोई बड़ा मकसद उसके जहन में पल रहा था, जो आगे चलकर कहानी का अहम मोड़ बनेगा। एक दिन जब नासिर हसब मामूल सुबह सवेरे खेत के लिए निकलने लगा, उसकी बीवी ने अचानक 200 दीनार मांगे। ये बहुत बड़ी रकम थी और नासिर के चेहरे पर फितरी हैरत नजर आई। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, साहबा, 200 दीनार कोई मामूली रकम नहीं, बताओ तो सही, इतना पैसा किया करोगी? बीवी ने फौरन मसनूई संजीदगी और हमदर्दी का लबादा ओढ़कर जवाब दिया, साहब, क्या बताऊं, मेरी बहन बहुत बीमार है, दवा दारू के लिए चाहिए। नासिर,
जो एक नरम दिल और शराफत से भरपूर इंसान था, बगैर किसी शक के बोला, ठीक है, तुम दोपहर का खाना तैयार करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। ये सुनकर बीवी के चेहरे पर झूठी खुशी की लहर दौड़ गई। ठीक है साहब, जैसे वो जान, बताओ क्या खाना बनाऊं आपके लिए। और यूं एक और दिन गुजर गया, मगर नासिर को क्या खबर थी कि वो जिसे अपनी जिंदगी की शरीक समझता है, वही उसे धीरे धीरे किसी बड़े धोखे की तरफ ले जा रही है। लिहाजा बीवी ने जब दोपहर का खाना तैयार किया तो साथ ही चुपके से 3 बड़ी बड़ी मछलियां भी अपने साथ ले गई। इन मछलियों को रास्ते में कहीं छिपा कर रखा और जब खीत पहुंची तो अपने शौहर को खाना पेश किया और चुपके से वो मछलियां खीत में छिपा दें। नासिर ने बीवी की थोड़ी सी तारीफ की, नमाज अदा की और फिर दोबारा अपने खीत के काम में जत गया। कुछ देर बाद जब वो जमीन की खुदाई कर रहा था, अचानक एक मछली निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो हैरान और परेशान होकर जोर से चिल्लाया, साहबा जल्दी आओ, यहाँ तो खीत में मछलियां निकल आई हैं। बीवी दौड़ती हुई आई और फौरन हैरत और खुशी का नाटक शुरू कर दिया। अरे साहब, ये तो आपकी करामत लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। फिर जल्दी से बोली, मैं ये मछलियां ले जाती हूँ, शाम के खाने में पकाती हूँ। वैसे साहब, आपको वो 200 दिनार याद हैं जो मैंने सुबह मांगे थे? सादा दिल नासिर ने अपनी जमा पूंजी हती कि एक गधा तक बीच दिया और बड़ी मुश्किल से 200 दिनार जमा करके बीवी के हवाले कर दिए। बीवी रकम लेकर मुस्कुराती हुई घर चली गई और नासिर खेत में फिर से काम में लग गया। शाम को जब वो थक हार कर घर पहुंचा तो घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। बीवी एक तरफ खामोश बैठी थी, चेहरे पर उदासी और बेकसी की परछाइयां थीं। नासिर ने आवाज दी, मगर बीवी ने कोई खास तवज्जो न दी। पूछा, क्या बात है साहबा, तबीयत तो ठीक है? वो सर्द लहजे में बोली, कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ बझल है। वहां मछली रखी है, खा लो और मुझे आराम करने दो, मुझे सोना है। नासिर ने सोचा कि शायद बहन की बीमारी की फिक्र ने उसे परेशान कर दिया है। खामोशी से खाना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह नाश्ता भी बीवी ने ना पूछा तो नासिर खुद ही नाश्ता बनाकर खेत चला गया। दोपहर को भी बीवी ने खाने का कोई एहतमाम ना किया। नासिर ने भूखा प्यासा दिन गुजार दिया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, एक हफ्ता, फिर दूसरा, मगर बीवी का रवैया न बदला बल्कि मजीद सर्द होता गया। बल आखिर नासिर ने एक दिन दिल थामकर बीवी को बिठाया और नरमी से कहा, साहबा आखिर क्या बात है? कुछ दिनों से तुम बहुत बदली बदली लगती हो, सच सच बताओ क्या बात है? बीवी ने एक ठंडी सांस ली और जो मुनाफिकत उसके दिल में थी वो बिलाखिर मना पर आ गई। वो साफ साफ बोल पड़ी, अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये अल्फाज नासिर के लिए क़यामत से कम न थे, जैसे जमीन उसके पांव तले से खसक गई हो। वो बेयकीनी से बोला, क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? बीवी ने चेहरा फेर लिया और कुछ न कहा। इसने नासिर का अंदाजा लगाना था कि वो इस बात पर गुस्सा करेगा, मारेगा या क्या कदम उठाएगा। नासिर ने समझा कि शायद वक्त का गुस्सा है या किसी बात का दुख है, मगर उसके बाद बीवी हर रोज बार बार यही बात दोहराती तो उसे एहसास हुआ कि ये सब अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। नासिर ने बीवी का रूठा रवैया भी बर्दाश्त किया। वो खामोश रहा, दिल पर पत्थर रखकर हर बात सहता रहा। मगर कुछ दिन बाद बीवी ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। कभी कहती, मुझे सोने का हार ला कर दो, कभी तंज करती, मैं इतनी खूबसूरत हूं, किसी अच्छे भले आदमी की जोड़ी लगती हूं, तुम जैसे गरीब किसान के साथ मेरी किस्मत ही फूट गई। ये जहर भरे अल्फाज नासिर के दिल में तीर बनकर उतरे से ही जान छुड़वाना। उसने सोचा कि शायद ये किसी वजह से झगड़ रही है, को मजबूत किया, फिर बहाने शुरू कर दिए। बालाखिर गुस्से में आकर नासिर ने सोचा कि शायद उसे 2-3 थप्पड़ मारो तो अक्ल ठिकाने आ जाए, मगर जैसे ही उसने बीवी पर हाथ उठाया, बीवी ने चीखना शुरू कर दिया, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो चुका है। पड़ोसी जमा हो गए। नासिर सफाई देता रहा, मगर औरत की दर्द भरी चीखों ने सबके दिल जीत लिए। लोग नासिर को ही बुरा भला कहने लगे, क्या कोई मर्द इस तरह करता है? शर्म करो, बेचारी औरत के साथ ऐसा सलूक। नासिर, जो एक इज्जतदार आदमी था, सोचने लगा और शायद तन्हाई में रोने लगा कि ये क्या हो गया। मैं तो उस पर सब कुछ कुर्बान कर रहा था और ये इतनी बड़ी चालबाज निकली।
एक इज्जतदार आदमी के लिए ये बात बहुत बड़ी होती है कि उसकी बीवी गैर मर्दों के सामने अपने ही खावंद के खिलाफ बोले। बालाखिर मामला काजी के दरबार में पहुंच गया। काजी साहब ने दोनों को बुलाया और सबके सामने पूछा, बताओ क्या मामला है। नासिर ने धीमे लहजे में सारी दास्तान सुना दी। अब बीवी की बारी आई। वो आंखों में आंसू ले आई और बोली, काजी साहब, अल्लाह के वास्ते ये शख्स मुझे मारने की धमकियां देता है। 2-3 बार तो छुरी उठाकर मारने आया। मेरी जान को खतरा है, मुझे उससे छुड़वा दीजिए। ये बातें सुनकर काजी हैरान रह गया। सोचा कि शायद नासिर वाकई जालिम हो, मगर नासिर ने काजी की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, काजी साहब, ये मेरी बीवी है। मैं अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन जब ये खुद रहना नहीं चाहती और मुझे बेइज्जत करने पर तली है तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूं, मगर एक शर्त पर। मैंने उसे बहुत से दीनार दिए हैं, एक बार 100 दीनार और 2 दिन पहले 200 दीनार। मैं गरीब आदमी हूं, वो पैसे वापस कर दे ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं, फिर मैं तलाक दे दूंगा। बीवी ने फौरन कहा, देखा काजी साहब, मैं कह रही हूं ना, ये आदमी पागल हो चुका है। इतना पैसा इस जैसे गरीब किसान के पास कहां से आ सकता है। अगर वाकई उसने मुझे 200 दीनार दिए होते तो मैं तलाक क्यों मांगती। काजी ने नासिर की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बताओ तुमने कब दिए ये 200 दीनार। नासिर ने मासूमियत से जवाब दिया और बीवी की तरफ देखकर कहा, वो दिन याद है जब गुधा दरख्त पर चढ़ गया था, इसी दिन मैंने दिए थे। बीवी हंसते हुए बोली, देख लिया काजी साहब, कभी सुना है कि गुधा दरख्त पर चढ़ गया हो। यह आदमी सचमुच पागल है। काजी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सोच में सर झुका दिया। बीवी ने फौरन दूसरा सवाल दाग दिया, चलो ये छोड़ो, बताओ वो 200 दीनार कब दिए थे। नासिर ने जवाब दिया, जब खेत में मछलियां निकल आई थीं। बीवी ने काजी की तरफ देखा और बोली, काजी साहब, ये क्या बोल रहा है, आप खुद देख लें, कभी खेत में मछलियां निकली हैं। अब फैसला करें कि काजी साहब ये पागल है या मैं झूठ बोल रही हूं। बज़ाहिर दलाइल बीवी के हक में थे। काजी ने कहा, 2 दिन की मोहलत देता हूं, फिर फैसला होगा। 2 दिन बाद काजी ने दोनों को बुलाया और तलाक देने का हुक्म दे दिया और कहा कि जो सच पर है अल्लाह उसी के साथ होगा। झूठा इंसान अल्लाह ताली की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता। नासिर खामोशी से रो पड़ा। काजी के सामने सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उठा, तलाक दी और खामोशी से घर चला गया। बीवी ने चेहरे पर फतह का रंग चढ़ाया। कुछ माह बाद इस औरत ने एक लफंगे नौजवान से शादी कर ली, वही शख्स जिससे उसके पहले से ताल्लुकात थे। नासिर सब कुछ खामोशी से देखता रहा और सोचता कि वो शख्स जिसे मैं घर के साथ बैठने ना देता, अब उस कम अक्ल औरत ने उसी से शादी कर ली। वो लौफर लफंगा लड़का था। सब्ज बाग दिखाकर शादी तो कर ली, मगर शादी के कुछ दिन बाद ही उसने मारपीट शुरू कर दी। न वो कमाने के काबिल था, न इज्जत के लायक। जो पैसे औरत नासिर से लेकर आई थी वो कुछ दिन चले, फिर लफंगे ने उसी से पैसे मांगना शुरू कर दिए। जब औरत ने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, उसने भी तलाक दे दी। उधर नासिर ने सब्र का फल पाया। एक शरीफ नेक सीरत औरत से शादी की। अल्लाह ने उसे औलाद दी, इज्जत दी, सुकून दिया। वही औरत जो कभी खुद को बहुत खूबसूरत और काबिल समझती थी, अब नासिर के दरवाजे पर चौकीदारी के लिए तरसती रही। मगर वक्त गुजर चुका था, सच सामने आ चुका था, लोग सब कुछ जान चुके थे। अब उसकी बातों पर एतबार से लोग कुतराते थे। कोई उससे शादी के लिए तैयार न था और वो मुकम्मल तौर पर दूसरों की खैरात ज़कवा से गुजर बसर करती। बादशाही अपने ही हाथों खत्म कर दी। अब किससे गला? जब भी नासिर के एहसानात और सच्चाई याद करती, रो पड़ती। पलट कर नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत से सबक छिपे हैं। चाहे शौहर हो या बीवी, अगर अपनी किस्मत पर सब्र करे, शुक्र अदा करे, तो समझ लें कि यही उसके लिए बेहतरीन रास्ता है। क्योंकि जो मकाम, जो रिश्ता, जो हालात अल्लाह ने अता किए हैं, वो बेवजह नहीं, वही आपके लिए बेहतर हैं। अगर बीवी या शौहर खूबसूरत ना हो या अखलाक में कुछ कमी हो, तो याद रखें कि हर इंसान में कुछ खूबियां और कुछ खामियां जरूर होती हैं। शायद किसी में सच्चाई हो मगर खूबसूरती ना हो, शायद किसी में खूबसूरती हो मगर वफादारी ना हो, और किसी के पास माल हो मगर सुकून ना हो। प्यारे दोस्तों,
ये दुनिया फानी है, इंसान खामियों के साथ पैदा हुआ है, उसे बर्दाश्त करना सीखना होगा। दौलत, शहरत और खूबसूरती वक्ती चीजें हैं, असल कामयाबी अपने आप को बदलने में है। जो शरीक हयात इज्जत दे, साथ नभाए, बस इसी पर शक्र अदा हमारे करो इस्लामी और जिंदगी वीडियो अगर खुशी आपको से पसंद आए गुजारो। तो लाजमी सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।